हरे कृष्ण। तव कथामृतम् तप्तजीवानम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णीति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी लीला कथा तो अमृत स्वरूप है और विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े महात्माओं कवियों ने आपका गुणगान किया है। सारे पाप ताप को तो नष्ट करती ही है। जो परम मंगल है, परम मधुर है, श्रवण करने मात्र से जीवन मधुर हो जाता है। जो कोई भी इस भूलोक पर आपका गुणगान करता है तो इस भूलोक पर ही सबसे बड़ा दाता है। सो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की महिमा कुछ इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप समस्त दिव्य सत्यता से अवगत है। हे प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान सुना है। अब मैं श्रीमद् भगवद गीता का गुणगान सुनना चाहती हूं, जिसको स्वयं भगवान ने सुनाया है, जिसे श्रवण करने मात्र से जीव के हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाती है। शिव जी कहते हैं, वे भगवान जिनका देह काले मेघ के बादल के समान श्याम वर्ण है, जिनका वाहन पक्षीराज गरुण है, जो अनंत शेष सहस्त्र सर्प मुख वाले अनंत शेष पर शयन कर रहे हैं, मैं निरंतर उनका आराधना करता हूं। एक बार मूर नामक असुर का वध करने के पश्चात अनंत शेष पर भगवान लेटे हुए थे। तभी ब्रह्मांड का सौभाग्य प्रदान करने वाली श्री लक्ष्मी जी आदर पूर्वक प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, हे परम नियंता, आप ये बताइए कि इस क्षीर सागर में अप्रसन्न मुद्रा में शयन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? विष्णु जी ने कहा, प्रिय लक्ष्मी, मैं शयन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ध्यान कर रहा हूं कि मेरी अनंत शक्तियां कैसे आश्चर्यचकित रूप से कार्य कर रही है। मैं विस्मित हूं। इन्हीं शक्तियों का ध्यान करने से बड़े बड़े योगी जन, महात्मा जन, भक्तजन जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाते हैं और मेरे शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करते हैं, जो भौतिक गुणों से मुक्त है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे परम नियंता, आप अनंत ब्रह्मांडों के सृजन, पालन, पोषण, संहार करने वाले, कृपया करके बताएं कि आपकी ये अद्भुत शक्तियां, अनंत शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। विष्णु जी कहते हैं, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा जाए, कैसे मेरे शाश्वत को प्राप्त किया जाए, ये सिर्फ उनके द्वारा जाना जा सकता है जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और यह विद्या, यह दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, जब आप अपनी खुद की शक्तियों को, सीमाओं को समझने का प्रयास करते रहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित रहते हैं, तो आपके द्वारा बोली गई भगवद गीता कैसे इस अनंत शक्तियों का गुणगान कर सकती है? विष्णु जी ने कहा, क्योंकि मैं स्वयं भगवद गीता के रूप में प्रकट हूं, मैंने स्वयं भगवद गीता सुनाया है। भगवद गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे सिर हैं, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा उदर है,
और 17-18 अध्याय जो है मेरे चरण कमल है। इस प्रकार तुम श्रीमद् भगवद गीता को विग्रह ही समझना चाहिए, जो सारे पापों ताप को तो नष्ट करती ही है। और जो विद्वान जन या बुद्धिमान व्यक्ति भगवद गीता का पाठ करता है, एक अध्याय का भी, एक श्लोक का भी, आधा श्लोक का भी, या आधा का आधा, 1/4 भाग का भी पाठ करता है, तो उसको वही पद प्राप्त होता है जो सुशर्मा को प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, ये सुशर्मा कौन था? ये किस वर्ण का था और इसको कौन सा गंतव्य प्राप्त हुआ था? विष्णु जी कहते हैं, वह एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, फिर भी अत्यंत दुष्ट था। कभी भी मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, कभी भी अतिथियों का सत्कार नहीं किया, कभी भी वेदों का मंत्र का उच्चारण न करने के कारण वह अलग अलग कार्यों में लिप्त रहा। वह पाप करता था, वह मांस खाता था, वह दारू पीता था, वह पत्तियां बटोर करके अपना घर बार चलाता था। तो पत्तियां बटोर के बेचा करता था, घर बार चलाता था। एक बार पत्ती बटोरने के लिए साधुओं के समाज में चला गया, साधुओं के बगीचों में चला गया। वहां उसको सर्प ने डस लिया। कई हजार जन्मों तक उसे अपने पाप करने के कारण नरक में यातनाएं सहनी पड़ी। उसके पश्चात उसने एक सांड का शरीर प्राप्त हुआ। वह सांड को एक अपंग व्यक्ति ने खरीदकर अपने सेवा में लगा लिया। 7-8 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक बार उस व्यक्ति ने उस पर बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया, जिसे और उसे डंडे मारने लगा। आगे चलने के लिए वह चल नहीं पाता था और गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत यातनाएं सह रहा था। तो कुछ राहगीर जा रहे थे जो पुण्यात्मा थे, अपने पुण्य की पूंजी को दे रहे थे कि हे भगवान, जो भी मेरे पास पुण्य की पूंजी है, इस सांड को लग जाए, यह इस दुर्गति से बच जाए। तो रास्ते से एक वेश्या जा रही थी। उसने बोला कि मेरे तो ज्ञात नहीं है कि मैंने भी कोई पुण्य कार्य किया, फिर भी जो भी मेरे पास पुण्य कर्म है, इसको लग जाए। जैसे ही मृत्यु, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और जो मृत्यु के देवता यमराज है, उनके धाम में ले जाया गया। और वहां उन्होंने सूचित किया, सुनाया कि उस वेश्या के पुण्य कर्म के कारण तुम्हें पूर्व जन्म के सारे पाप कर्म के जो फल है उसे मुक्त कर दिया गया। और उसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की स्मृति थी उन्हें, तो उस वेश्या को ढूंढने लगे। उसे पूछा कि हे देवी, आपके कौन से पुण्य कर्म थे जिसे मैं अनंत जन्मों से मैं भुगत रहा था नरक योनि में, उसे मैं मुक्त हो गया, कृपया करके बताएं। उन्होंने कहा कि मैं एक तोता पाला है, उस तोता ने कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और वही मैं श्रवण करती रहती हूँ। वो तोते के पास ले गए। सौभाग्य से वो तोता बोलता था। तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपने विद्वता से मैं वैष्णवों को और ब्राह्मणों को अपराध किया करता था, जो सुसंस्कृत थे, जिनके कारण मुझे कई जन्मों तक पाप योनि में रहना पड़ा। उसके बाद तोता का शरीर प्राप्त हुआ, फिर भी माता पिता पाप करने कारण पहले चल दिए, शरीर त्याग दिए। एक बार मैं रेत पर लेटा हुआ था, तो कुछ साधु जन ने उठा करके अपने बगीचे में ले गए, जहां साधुओं के जो बच्चे थे वह भगवद गीता के प्रथम अध्याय का गुणगान कर रहे थे, जिसके वो पूरे भगवद गीता को श्रवण कर रहे थे। तो वह तोता किसी चोर के द्वारा चुरा लिया गया और बेच दिया गया वेश्या के हाथों में। और वहां तोता यही सुनाता था और वेश्या सुनती थी। तो विष्णु जी कहते हैं, जिसे यह भगवद गीता सुनने मात्र से, प्रथम अध्याय सुनने मात्र से ये तीनों शुद्ध हो गए थे। उसके बाद तीनों अपने अपने घर गए और भगवद गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे और तत्पश्चात अतिशीघ्र तीनों वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसलिए भगवद गीता का हमें निरंतर पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण।